देख रहे हैं दानिश बायोलॉजी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर अदनान मुनीर। नई वीडियो लेके आपके साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है और फर्स्ट ईयर में हमने डिफरेंट लेक्चर को स्टडी किया। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड। बायोलॉजी और बायोलॉजी ने जो इंसानियत की खिदमत के लिए क्या काम किया है, वो सर्विसेज क्या क्या हैं, वो खिदमत क्या क्या हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहली है फूड प्रोडक्शन। बेसिक बुनियादी ज़रूरत है, हमारी खुराक है, फूड प्रोडक्शन है। और उसके बाद खुराक खाने के बाद हमारा जो है बीमारियां जो आती हैं, बीमारियों के ख़िलाफ़ हमारा जो मुदाफ़ियत है या इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, यानी कंट्रोल ऑफ डिज़ीज़ है। दूसरा कम्बेटिंग ऑफ डिज़ीज़ है। थर्ड वन पे है कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, कि माहौल को कैसे महफूज करना है। तो ये डिफरेंट 3 स्टेप हैं जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है और पहला लॉन्ग क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है फूड प्रोडक्शन, खुराक की पैदावार। अब खुराक की पैदावार को कैसे बेहतर बनाया है किसने, बायोलॉजी ने, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले जब बायोलॉजी की खिदमत नहीं थी तो क्या होता था कि खुराक को महफूज करने का जो कह लें कि पीरियड था वो बहुत कम था। थोड़ी देर के लिए खुराक हमारे पास महफूज रहती थी और फिर वो ज़ाया हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी। उसके बाद जब बायोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट हुई तो हमने क्या किया, डेवलपमेंट ऑफ वैराइटीज़। किस चीज़ की? हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रिंसिपल जेनेटिक्स इस्तेमाल किए, यानी पौधों के अंदर ऐसे बीज बनाए जिसमें पैदावार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऐसे बीज के जिनमें पैदावार कम होती थी। ऐसे बीज बनाए गए जेनेटिक्स के अंदर जिनकी पैदावार ज़्यादा होती है और उन पर बीमारियों का अटैक कम होता है। इससे क्या हुआ कि हमारी फसलों में जो पैदावार है उसमें इजाफा हुआ। दूसरा तरीका है प्लांट ब्रीडिंग का। प्लांट ब्रीडिंग करके भी फसलों की पैदावार में इजाफा किया गया। ठीक है, ऐसे बीज तैयार किए गए जिसमें मुदाफ़ियत मौजूद है, वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं और पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। दूसरा मेथड था इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक, के मवेशी या पाले जाने वाले जो जानवर हैं, पालने वाले जानवर जिन्हें हम पाल कर दूध वगैरह हासिल करते हैं, लाइफ स्टॉक एनिमल कहते हैं, जिन्हें हम घरों में पालते हैं। तो इन माल मवेशी की पैदावार में भी इजाफा किया गया। किसके थ्रू? वो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू, जिसमें क्या किया जाता है, वैराइटीज़ ऑफ एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार पैदा किए जाते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर। कैसे जानदार? ट्रांसजेनिक एनिमल्स। अब ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है? ऐसा एनिमल जिसके अंदर फॉरेन डीएनए मौजूद हो, यानी बाहर से हम डीएनए इनकॉर्पोरेटेड कर दें, उसके अंदर दाखिल कर दें। ऐसा जानवर, ऐसा एनिमल जिसमें किसी और जानवर का डीएनए लगा दिया जाए, उसे फॉरेन डीएनए बोलते हैं और ऐसे एनिमल को बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। नेक्स्ट है फूड कंजर्वेशन टेक्निक, कि खुराक को महफूज करने की कौन सी तकनीक अपनाई गई। इसमें लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट है, पास्चराइजेशन वाला मेथड, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और प्रिजर्व ऑफ फूड फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट डैमेजिंग, सॉरी यहाँ पे विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, कि खुराक को लंबे अरसे तक महफूज किया जा सकता है विद द मेथड ऑफ पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के मेथड से खुराक को हमने लंबे अरसे तक महफूज किया विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, उसकी क्वालिटी में उसकी जो अंदर जो कह लें कि जायका वगैरह है उसको ख़राब किए बगैर, जायका चेंज किए बगैर हमने खुराक को लंबे अरसे तक महफूज करना सीखा। किसके थ्रू? फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक के ज़रिए। अब इसमें यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमने खुराक को महफूज किया। या फिर पौधों के अंदर हमने क्या किया कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक में क्या किया जाता है कि पौधों के जो बीज हैं उनके अंदर तब्दीलियां लाई जाती हैं, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन लाई जाती हैं और ऐसे बीज बनाए जाते हैं जिनमें पैदावार बहुत ज़्यादा होती है।
ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट को कहते हैं, ऐसे पौधे को ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं जिसमें फॉरेन डीएनए ऐड किया जाता है। ठीक है, किसी और का कह लें कि सेल ऐड कर दिया जाए तो वो फॉरेन प्लांट कहलाता है और उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बोलते हैं। क्लोनिंग के मेथड से, क्लोनिंग क्या है कि कॉपीज़ बनाना किसी भी और कह लें कि एक टिश्यू लिया या एक पार्ट लिया, उस पार्ट की या किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो कॉपीज़ बनाई जाती है वो मेथड कहलाता है क्लोनिंग का मेथड। और क्लोनिंग के मेथड के बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है कि एक पौधे की एक ब्रांच को लिया, ठीक है, या पौधे के एक पार्ट को लिया, उसको सेपरेट लगा दिया तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन गया, एक कंप्लीट प्लांट बन गया। इस तरीके को बोलते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए हमने क्या किया कि नए पौधों की जो पैदावार है वो बढ़ाई। या फिर एक और मेथड है जिसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर। हाइड्रोपोनिक कल्चर में क्या किया जाता है कि पौधे को एरिएटेड वाटर में उगाया जाता है। एरिएटेड वाटर किसे बोलते हैं? ऐसा वाटर जिसमें ऑक्सीजन मौजूद हो, ऐसा पानी जिसके अंदर जो साफ़ हो और उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद हो, तो ऐसे वाटर को बोलते हैं एरिएटेड वाटर। उसके अंदर प्लांट उगाए। और ये काम हाइड्रोपोनिक जो कल्चर के कह रहे हैं कि तकनीक है, ये ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, एस्ट्रोनॉट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, खलाबाज इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? फॉर वेजिटेशन के लिए, सब्जियां वगैरह उगाने के लिए। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब जो मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात से मुतफिक नहीं होते कि केमिकल्स को इस्तेमाल करके, खादों वगैरह या जो बाद में बनाई गई केमिकल्स, इनका इस्तेमाल करके पौधों या फसलों को महफूज किया जा सके। वो ये कहते हैं कि इससे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी पैदा होती है एनिमल्स के अंदर। कह लें कि वो वाला केमिकल जब अब हम खुराक खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और वो हमें डैमेज करते हैं। तो वो साइंटिस्ट प्रेफर इस बात को करते हैं कि वो उन वाले जो हैं पौधे, प्लांट्स, उनके अंदर बायोलॉजिकल कंट्रोल के ज़रिए डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक एफर्ड, एक कीड़ा है जो अटैक करता है किस पर? वॉलनट ट्री पर, अखरोट के दरख्त पर वो अटैक करता है और अखरोट के दरख्त को या अखरोट ट्री को, अखरोट जो होते हैं उसको डैमेज करता है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया? वेस्प एक अनदर कह लें कि इंसेक्ट है, वेस्प इसका प्रेडेटर है, इसको सॉरी प्रे है, इसको प्रे करता है, ये इसका प्रेडेटर है यानी पैरासाइट है एफर्ड का, और ये एफर्ड को ख़त्म कर देता है। क्या चीज़? वेस्प। तो यानी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके जो किसी और डिजीज़ को कंट्रोल करना बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। जैसा कि आपने देखा कि एफर्ड एक कीड़ा है और ये वॉलनट ट्री को कह लेंगे डैमेज करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हमने वेस्प इस्तेमाल किया, और वेस्प भी क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये मेथड बहुत ज़्यादा सराहा गया, लेकिन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सका क्योंकि इतने ज़्यादा हम उनके जो कह लेंगे जो पैरासाइट है वो लाने में कामयाब नहीं होते। और नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास केमिकल कंट्रोल, या फिर हम इसको केमिकली तौर पर कंट्रोल करें। केमिकली तौर पर इंसेक्टिसाइड दें, यानी अगर इंसेक्ट हैं तो इंसेक्टिसाइड दिए जाएंगे, अगर फंगस है किसी भी फसल के अंदर तो उसको फंगीसाइड दिए जाएंगे, केमिकल स्प्रे वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह इस्तेमाल किए जाएंगे और जो कह लें कि डिज़ीज़ है उसको ख़त्म किया जाएगा। और लास्ट वन पे है IDM, ये एब्रीवेटर है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का ये एब्रीवेट है, और इसमें क्या किया जाता है? ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड टू कंट्रोल ऑफ डिजीज़, कि तमाम जितने भी रेलिवेंट मेथड हैं उस डिज़ीज़ को, किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे मेथड, वो सारे तरीक़ाकार को मजमूई तौर पर जब किसी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाए तो ऐसे मेथड को बोलते हैं IDM। ठीक है, और ये IDM बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फूड प्रोडक्शन के हवाले से, कि बायोलॉजी की फूड प्रोडक्शन के हवाले से क्या सर्विसेज हैं वो हमने आज पढ़ी। आइए इनमें देखते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो इनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है IDM, व्हाट इज़ IDM, व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक कल्चर, हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या है, ये आ जाता है क्वेश्चन। और इसके अलावा डिसएडवांटेज आता है इसका, डिसएडवांटेज ऑफ केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल का डिसएडवांटेज क्या है,
या ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। तो 4 से 5 इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला फूड प्रोडक्शन वाला एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये मुल्तान बोर्ड और साहिवाल बोर्ड में आ चुका है। 2017 वाला मुल्तान बोर्ड में और 2016 में ये साहिवाल बोर्ड में ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। जिस पॉइंट की जहाँ भी आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।